चलो देखो एक्सरसाइज 3.1 में कहता है, जो अवताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? ब्रैकेट में दिया हुआ है, बिल्कुल मनोरंजक है। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। पहले बीजगणितीय रूप में समीकरण बना के छोड़ देना है, इसके बाद ग्राफीय रूप में भी निकालना है। ठीक है, तो देखो अवताब अपनी पुत्री से कहता है, तो ये जो हमारा चैप्टर है ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण है कि नहीं? हम पढ़े हुए हैं जो चर किसे कहते हैं, जिसका मान अज्ञात होता है ना। यहाँ अवताब और उसका जो पुत्री है, उस दोनों का मान क्या है, उसका दोनों का जो आयु है, उम्र है, वो अज्ञात है, वो दिया हुआ नहीं है, तो उसको ज्ञात करना है, इसलिए अज्ञात है। अज्ञात है उसे हम चर कहते हैं, जिसे एक्स वाई जेड के रूप में निरूपित करते हैं। और हमारा जो है तो अचर होता है, जो क्या होता है, जो संख्यात्मक रूप में होता है, जिसका मान ज्ञात होता है, उसको हम क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। और चर और अचर के मेल से एक पद बनता है ना। और पद या बहुत सारे पद मिलके बहुपद बन जाते हैं, है कि नहीं? ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण जिसके पावर में 1 होता है या एक्स वाई के पावर में कुछ नहीं होता है तो उसको 1 समझा जाता है। तो 1 वाले पावर जो होते हैं वो रैखिक बहुपद होते हैं, ये रैखिक होते हैं। इसलिए चर और अचर दोनों आ गया, इसलिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। तो स्वाभाविक है 2 ठो चर या एक्स या वाई जेड ए बी सी कुछ भी 2 निकालेंगे तभी जाके 2 समीकरण बनेगा, 2 समीकरण को हल करेंगे। क्लियर? चलो यहाँ पे अवताब अपनी पुत्री से कहता है, भाई जो भी कहता है वो तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले माना कि चूंकि 2 चर वाले रैखिक समीकरण है तो मानना पड़ेगा। माना कि अवताब का वर्तमान है ना, क्या हो जाएगा, वर्तमान उम्र या आयु, तो कितना हो जाएगा, वर्तमान उम्र या आयु x वर्ष, x मान लेते हैं। ठीक है, तो पुत्री का क्या हो जाएगा, है कि नहीं? तो अवताब का पुत्री की वर्तमान, चलो डबल कॉमा लगा देते हैं, तो इसका मतलब ऊपर में जो भी है वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा भाई, तो इसको तो y मानना पड़ेगा, है कि नहीं? तो अब प्रश्न के अनुसार क्या कहता है, प्रश्न के अनुसार देखो ध्यान से, तो क्या कहता है, अवताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु, 7 वर्ष पूर्व का चर्चा चल रहा है, तो 7 वर्ष यानी अवताब यानी 7 वर्ष पहले या पूर्व, ठीक है, 7 वर्ष पूर्व अवताब का उम्र कितना हो जाएगा, उम्र या आयु, भाई 7 वर्ष पहले ना अभी जितना है उसमें से 7 कम हो जाएगा, तो x माइनस क्या हो जाएगा, 7 वर्ष हो जाएगा। इसके बाद बात करें तो भाई पुत्री का भी तो 7 वर्ष पूर्व है ना, पुत्री का उम्र कितना हो जाएगा, या की भी डाल सकते हैं पुत्री की उम्र, भाई ये तो अभी y है तो उसमें से 7 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, घट जाएगा, तो 7 वर्ष पूर्व। अब देखो प्रश्न के मुताबिक, प्रश्न से तो यहां भी लिख सकते हैं प्रश्न से, या यहां पे लिख सकते हैं समीकरण। चलो ठीक है, प्रश्न से क्या हो जाएगा भाई, तो एक तरफ अवताब ले लेते हैं, एक तरफ पुत्री ले लेते हैं। 7 वर्ष पहले ये हमारा हुआ, ठीक है, अवताब कह रहा है अपने पुत्री से, क्या कह रहा है, सुनो फिर से, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, 7 वर्ष में ये कह रहा है उससे 7 वर्ष पूर्व, ठीक है, पूर्व हो गया, तुमसे 7 गुना, तो भाई ये 7 गुना हो गया। अब फिर हल कर लेंगे, ठीक है, तो x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 7 7 जा 49 हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा हल कर लेंगे, तो x देखो -7, इसको इधर कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो -7y और ये प्लस 49 हो गया, इक्वल टू कुछ नहीं तो 0, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में सभी को ले आए इस कारण से। अब यहाँ पे सजाते हुए लिखेंगे, तो सबसे पहले x वाला लिखते हैं, फिर y वाले को लिख देंगे, इसके बाद -7 और 49 इधर करेंगे यहाँ पे, या हम इकट्ठा घटा के लिख देंगे, तो 49 में से 7 को घटा देंगे तो कितना होगा, 42 42 हो जाएगा प्लस में, ठीक है, इक्वल टू 0। ये जो हमारा हो जाएगा, ये समीकरण क्या हो जाएगा, हाँ 1 हो जाएगा। चलो फिर पुनः देखो, पुनः प्रश्न के मुताबिक कह रहा है, पुनः
फिर प्रश्न के मुताबिक देखो ध्यान से क्या कह रहा है, कहता है फिर अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब से 3 वर्ष बाद, भाई वर्तमान उम्र कितना है, x है ना, तो वर्तमान उम्र x है। पुनः देखो यहाँ कहते हैं तो लिखेंगे 3 वर्ष पूर्व, ठीक है, 30 वर्ष पूर्व है या बाद में है, क्या है, 3 वर्ष बाद है, पूर्व नहीं है, ठीक है। किताब को पढ़ेंगे तो 3 वर्ष बाद भाई अवताव का उम्र कितना हो जाएगा, बताओ, अवताव का उम्र कितना हो जाएगा, अभी है x, तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो हाँ x प्लस 3 वर्ष हो जाएगा, है ना। चलो इसके बाद बात करें तो 3 वर्ष बाद पुत्री, है ना, पुत्री की उम्र कितना, तो भाई अभी तो पुत्री का y था, तो 3 वर्ष बाद 3 को ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, तो y प्लस 3 हो जाएगा। लेकिन ये यहां भी हम समीकरण कैसे बनाएंगे, चलो भाई पुनः प्रश्न से या प्रश्न के मुताबिक क्या कहता है, ये देखो अवताव का ये अभी है ना, और पुत्री का ये है y प्लस 3 है, तो अवताव कह रहा है ना 3 वर्ष बाद में तुमसे 3 गुनी, तुमसे यानी इससे 3 गुना, ठीक है, तो देखो 3 गुनी हो गया। अब हल कर लेंगे, तो हल करेंगे तो x प्लस 3 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 3y प्लस 3 3 जा 9 हो गया, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो x प्लस 3, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, ये भी माइनस में आ जाएगा, इक्वल टू कुछ नहीं तो 0, क्योंकि सभी को हम लेफ्ट हैंड साइड में ला लिए, तो राइट हैंड साइड में कुछ नहीं तो 0 बचा है। अब हम क्या कर लेंगे, सजाते हुए लिखेंगे, सबसे पहले x वाले फिर y वाले, है ना, फिर यहाँ पे देखो 3 और 9 माइनस 9 है, तो बताओ 3 में से 9 को लेस कर देंगे तो -6 आ जाएगा, इक्वल टू 0। अब देखिए आपका समीकरण 2 जो है ये हमारा रेडी हो गया, समीकरण 1 और समीकरण 2 ये हमारा बीजगणितीय रूप में निरूपित हुआ। अब ग्राफीय विधि बनाएंगे, भाई ग्राफीय विधि मालूम है ना, कम से कम 2 हल चाहिए, इसको नोट करो फटाफट नोट के लिए। हालांकि इसको हल कर सकते हैं 3 विधि से, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और बीजगुणन विधि, लेकिन इसमें ग्राफीय विधि से कहता है हल करने के लिए। ये तो बीजगणितीय से 3 विधि से हल कर सकते हैं, बट ग्राफीय विधि से कहता है, तो ग्राफीय विधि से हमें प्रत्येक समीकरण के लिए कम से कम 2 हल चाहिए। तो देखते जाओ कैसे बनाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे प्रत्येक समीकरण के लिए, या ऐसे कर सकते हैं ग्राफ के लिए, ठीक है, ग्राफ के लिए हमें कम से कम 2 हल चाहिए, नीचे 2 हल चाहिए, ठीक है। चलो 2 हल चाहिए, थोड़ा कम लिखा था मेरे ख्याल से। तो देखो समीकरण 1 से 2 हल कैसे प्राप्त होगा, तो यहां पे लिख देते हैं जब x बराबर 0 माना, कुछ भी मान सकते हैं, 0 1 2 3 1 लाख 2 लाख कुछ भी मानो, लेकिन ग्राफ वैसे ही ऑटोमेटिक बन जाएगा, ठीक है, हाँ उस तरह से ग्राफ भी बनाना होगा। तो x बराबर 0 माना, 0 मान लिए भाई, ठीक है। अब समीकरण 1 के लिए, यहाँ पे समीकरण 1 के लिए देखो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 के लिए लिख देंगे तो और भी बेहतर होगा। यहाँ पे समीकरण 1 जो है x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0 है। अब यहाँ लिख देते हैं जब x बराबर 0 माना, यहाँ देखो x का मान 0 मान लिए, तो यहाँ पे -7y प्लस 42 इक्वल टू 0, ठीक है, -7y इक्वल टू 0 का कोई वैल्यू नहीं, प्लस से माइनस में आ जाएगा 42, y इक्वल टू -42 बाय -7, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 7 6 जा कितना होता है 42, बिल्कुल, तो y इक्वल टू कितना हो गया 6 हो गया। तो देखा ये जो हमारा था, यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1, यहाँ कहीं भी लिख सकते हैं, यहाँ लिख दें, चलो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, जगह हो जाएगा, नहीं शायद नहीं होगा, चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी रहने दो। तो y बराबर 6 आ गया। यहाँ पे हम लिख देते हैं पुनः x इक्वल टू कुछ भी मान सकते हैं, 1 2 3 4 5 कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं, 10 मान लेते हैं, 2 मान लो, कुछ भी 10 मान लिए, तो x बराबर कितना 10 रखने पर, ठीक है, हाँ। तो समीकरण 1 के लिए 2 हल चाहिए, अभी 1 ही हल हुआ, कम से कम 2 हल, 3 4 हल, जितना हल मानो उतना बना लो, बट बनेगा उतना ही। x का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 10,
है ना, -7y प्लस 42, समीकरण एक की बात करते हैं, इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो -7y इक्वल टू कितना है 42, इसको इधर कर लिए तो माइनस में आ जाएगा, इसको उधर किए तो माइनस, तो कितना हो जाएगा -7y, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 32, नहीं -52 हो जाएगा, है कि नहीं, 52 हो जाएगा, दोनों माइनस में है, तो y इक्वल टू -52 बाय माइनस कैंसिल हुआ, इसको भागा देंगे, कुछ भी मानो कोई फर्क नहीं पड़ता, उतना ही होगा, 7 42 हो जाएगा, है कि नहीं। y का मान कितना हो जाएगा 7 7 दशमलव कुछ आता है 7 ठीक है, 3 7 पंचे 35, चलो भाई 5 आ गया, ठीक है 7.5 हुआ। तो ध्यान पूर्वक देखो, दो हल कम से कम चाहिए, तो दो हल तो हो चुका है, देखो एक x और एक y माने थे, अभी अभी माने हुए थे, ध्यान से देखो अभी अभी माने हुए थे भाई, x का मान 0 तो y का मान कितना आया था 6 आया था, भाई x का मान 10 तो y का मान कितना आया था, तो 7.5 आया हुआ था, 7.5 आया था। अभी और चाहेंगे तो जितना मर्जी उतना हल कर लो, बट आंसर उतना ही आएगा, मतलब ग्राफ वैसे ही बनने वाला है, तो इस प्रकार से हमारा हो जाएगा। ये जो हमारा था वो समीकरण किसके लिए, समीकरण 1 के लिए था, ठीक है, किसके लिए, समीकरण 1 के लिए। चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो स्पेस है ही नहीं, चलो यहाँ बना लेते हैं समीकरण 2 के लिए, ठीक है, समीकरण 2 के लिए, वही समीकरण 2 लिख ही देते हैं, x - 3y - 6 इक्वल टू 0, फिर वही बात है, कितना भी रख दो, यहां हम रख देते हैं, जब x बराबर 0 माना, या x बराबर 0 रखने पे, तो 0 माइनस कितना हो जाएगा 3y - 6 इक्वल टू 0, -3y, राइट हैंड साइड में करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, y इक्वल टू 6 - 3, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो y का मान कितना आया -2 आया, कितना आया -2 आया, जी हाँ बिल्कुल -2 आया। चलो एक बार और देख लेते हैं पुनः, कुछ भी रखो, जितना मर्जी उतना रखो, 1 रखो 2 रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो कुछ भी रख लेते हैं, x बराबर कितना, चलो 1 रख दिए, 1 माना, तो अब देखो फिर से यहाँ पे 1 माइनस x का मान 1 रखे हैं, -3y -6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, -3y इक्वल टू, इसको राइट हैंड साइड में करेंगे तो प्लस से माइनस में, इसको माइनस से प्लस में कितना हो जाएगा +6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो -3y इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 - 1 5 हुआ, y इक्वल टू 5 - 3 कितना हो जाएगा -3, दिखता कम है, चलो भाई नहीं दिखता है, चलो कोई दिक्कत नहीं, ये इस प्रकार से हमारा हुआ, तो इसको भी हम दशमलव में निकाल सकते हैं, ठीक है। y का मान ये तो माइनस में आएगा ही आएगा, 3 से भागा देने पे, 3 से क्या करना है हमें 5 में भागा देना है, ठीक है, तो कितना होगा, बिल्कुल ये लगभग इतना 1.6 करके आता है, तो 1.6 कर दिए, ठीक है। y का मान देखो यहाँ भी हमारा आ रहा है ना, यहाँ भी आ रहा है, कहाँ गया, चलो यहाँ लिख देते हैं, जब x का मान 0 रखें तो y का मान कितना आया, y का मान अभी आया था -2, और जब 1 रखें तो -1.6 आया कि नहीं आया। अभी और चाहेंगे तो और भी हम हल कर सकते, बट कोई दिक्कत नहीं, ये हम समीकरण 2 के लिए, ठीक है, ये समीकरण 2 से आया है, हमें यही चीज ज्ञात करना था, और ये जब आ गया ना तो अब हम क्या कर सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। चलो अब ग्राफ बनाते हैं, इस ग्राफ के लिए तो हम इतना मेहनत किए थे ना, इस ग्राफ के लिए, तो थोड़ा ग्राफ के बारे में जान लेते हैं, आखिर ग्राफ ये कैसे तैयार होता है। देखो ये जमीन के समांतर जो होता है वो क्षैतिज रेखा होता है, जमीन के समांतर ये क्या होता है, क्षैतिज रेखा, चाहे हवा में हो चाहे नीचे हो चाहे जमीन पे हो, बट जमीन के समांतर जानते हैं ना, तो वो, तो इसे हम क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं, जमीन के समांतर को एक्स अक्ष कहते हैं, इसे ही हम भुज भी कहते हैं, समझ में आया। और ये जो हमारा होता है जमीन के ऊर्ध्वाधर खड़ा होता है, सीधा लंबवत रूप से खड़ा होता है जमीन पर, तो ये जो हमारा होता है वो y अक्ष होता है, क्या होता है, y अक्ष होता है, इसे कोटि कहते हैं, ये भुज हो गया, ये कोटि हो गया आपका। यहाँ पे देखिए ये x का मान जो हमारा जस्ट पहले यहाँ जो y का मान 6 आया था, मालूम है, इसका नाम चलो हम a रख देते हैं, क्या नाम रख देते हैं, a रख देते हैं। तो यहाँ पे हम 0 रखे थे
भाई तो y का मान कितना आया था, 6 आया था। ध्यान से अब देखो, यहाँ पे देखो, इसका नाम हम b दे देते हैं कहीं भी, चलो यहाँ लिख देते हैं b दे देते हैं। जब इसमें कितना रखे थे, 10 रखे थे क्या, हाँ 10 रखे थे भाई। ये x वाला पहले होता है, फिर y वाले बाद में होते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7.5 आ गया। ये b पॉइंट हुआ। c पॉइंट की बात करें, ये c बिंदु में देखेंगे तो भाई यहाँ पे 0 माने थे, यहाँ भी 0 माने थे x का मान, तो y का मान कितना आया था, -2 आया था, कोमा लगा दो। फिर d की बात करते हैं तो d में भी यहाँ है भी ऑलरेडी, ये एक तो कितना 1 माने थे, तो माइनस में 1.6 आया हुआ था, है कि नहीं। तो यहाँ भी हम बना सकते हैं, यहाँ भी नीचे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रहने तो हम लिख दिए तो, है ना। इसके बाद सेकेंड टाइम में बता देंगे जो कैसे लिखते हैं यहाँ पर। चलो, ये x अक्ष होता है, जिसे भुज कहते हैं, ये y अक्ष होते हैं, इसे हम कोटि कहते हैं। भुज और कोटि से एक निर्देशांक बनता है, जैसे निर्देशांक हुआ, है ना। चलो खैर, तो ये जो हमारा होता है, जो x अक्ष और y अक्ष आपस में जहां मिलती है, कटती है, उसे हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु नाम दे दो कुछ भी, 0 दे देते हैं, मूल बिंदु को क्या नाम दे दे, 0 दे देते हैं, ठीक है। तो ये x 0 और ये x1 भी कह सकते हैं, ठीक है, या y1 होता है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो हमारा संख्या रेखा होता है आपस में, तो ये संख्या रेखा 2 होते हैं, संख्या रेखा जो होता है 2 होता है, x अक्ष और y अक्ष। जमीन के समांतर ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष होते हैं जो ऊर्ध्वाधर होता है। और किसी प्लेना आकार में आपस में क्या होता है, कटता है, तो कटने पर ये 4 निर्देशांक होता है, 4 निकलता है। क्या निकलता है, 4 भाग। इसी 4 भाग को चतुर्थांश कहते हैं, ध्यान रखना, क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। खैर, तो देखो यहाँ पे ये 0 हुआ, यहाँ पे 1 हुआ, यहाँ पे 2 हुआ, यहाँ पे 3 4 5 6, ये अनंत जाएगा, जितना मर्जी उतना देते जाओ। यहाँ पे देखो माइनस में 1 -2 -3 -4 -5 -6, अनंत, ये भी अनंत, ये भी अनंत, ये भी अनंत। इधर ऊपर भी प्लस में बिल्कुल संख्या रेखा होता है, ये 1, ये 2 3 4 5 6 7, चलो भाई माइनस में 1, इस प्रकार से हम क्या करते हैं, दे देते हैं -2 -3 -4 -5, 0 ही होता है बीच में, x के लिए और y के लिए, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, जितना मर्जी उतना हम दे सकते हैं, ठीक है। अनंत जितना जरूरी होगा उतना, यदि 1000 2000 में आता है, इसको 1 को 1000 मानो, 10 मानो, है ना, 100 मानो, अपने आप वो बैठ जाएगा, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अब यहाँ पे मेरा ये चीज तैयार है। अब ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 के लिए देखेंगे, ध्यान से देखो, ध्यान से, ये यहाँ हम लिख भी दिए हैं और यहाँ भी लिख दिए हैं, 0 और 6, ये x का मान 0 और y का मान 6, 0 x वाला लाइन में 0 ढूंढो, यही है 0, यहीं पे है, सब 0 के लिए यहीं पे होगा। y का मान 6 है, y का मान 6, y ये रहा, और ये माइनस में नहीं बल्कि प्लस में, प्लस ऊपर की तरफ जाएगा, ये यहाँ पे ध्यान से देखो, 0 से 6 में मिल जाएगा भाई, यहां मिलने वाला, कहां मिलने वाला है, यही तो नाम है ए बिंदु, जिसको 0 और 6 हुआ था, ठीक है, ए बन गया। बी के लिए देखेंगे भाई, बी ये रहा, ये यहाँ 10 और 7 10 x वाला लाइन में देखेंगे 10 कहां जाएगा भाई, बहुत लंबा चला जाएगा, 10 प्लस में इधर जाएगा, जितना जरूरी होगा उतना करते जाएंगे, 7 8 9 भाई 10 यहाँ आएगा, ठीक है, यहाँ 10, ठीक है। और बात करते 7.5, ये भी प्लस में, y में 7.5 का जाएगा, आगे जाएगा, ये 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो 7.5 आधा में होगा, यहाँ पे होगा। और भाई यहाँ तो एक ही बिंदु मिल गया था, यहाँ मिलाएंगे ना तो 9 और 7.5 आपस में कहाँ मिलेगा, ध्यान पूर्वक देखो भाई, यहाँ मिलने वाला है, ये रहा, यहाँ मिला, इसका नाम क्या देते हैं, b दे देते हैं। b में कितना, तो भाई 10x का मान और y का मान 7.5 आया था। देखो 2 बिंदु मेरा रेडी हो गया। अब क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। इसको कहां से कहां तक मिलाना है, इस प्रकार से मिलाना है, इसमें, है ना, इसमें मिलाएंगे भाई, इसमें मिलाएंगे, समझ में आया। ये समीकरण 1 लिख देते हैं, समीकरण 1 भी वो समीकरण भी लिख सकता है। चलो अब बात करते हैं दूसरा समीकरण के लिए। दूसरा समीकरण यही जाएगा, x का मान 0 और ये -2 आ जाएगा, पता है 0 और -2 आ जाएगा भाई, c का नाम है, 0 यही हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे -2 y वाले है,
प्लस में ऊपर माइनस नीचे आ गई, यहाँ जीरो, और एक बार जीरो आया था, एक बार माइनस दो, मिलाएंगे तो यही आएगा, यही आएगा। इसका नाम हम सी दे देते हैं। क्या नाम देना है? सी। जीरो और -2, ठीक है, ध्यान रखना ये माइनस में है। चलो ठीक है, यहां तक तो आया, मेन पॉइंट ये रहा। चलो आगे देख लेते हैं। 1 और 1.6, एक पहले ढूंढो एक्स में एक यहाँ है, ठीक है भाई, यहाँ ध्यान रखना। अच्छा, माइनस में 1.6, माइनस में कितना? 1.6 माइनस वाई में, इधर आगे वाला वाई होता है 1.6, यानी 1.5, 1 और 2 के बीच में, तो 1.6 यही आने वाला है, थोड़ा आगे 1.5 आधा से थोड़ा आगे, ये यहाँ पर भाई, ये दोनों तो सेम ही जगह आ गया है ना, सेम जगह आ गया ना। ये एक बार ये आया था और एक बार नहीं, एक मिनट, अभी ये लिए थे ना, हाँ ठीक है, ये यहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलने वाला है एक, ये मिलेगा, ये हमारा डी बिंदु हो गया भाई। एक हो गया एक्स का मान, और माइनस में 1.6 यहाँ आ गया, ये डी बिंदु आ गया। अभी दो बिंदु मेरा सी और डी को मिला देंगे, सी और डी ये ऐसे मिल जाएगा, है कि नहीं? ये ऐसे मिल जाएगा, हाँ, ये समीकरण 2 हो गया, कहीं भी लिख दो समीकरण 2। और देखो ये आपस में क्या होगा, इसको प्रतिच्छेद कर देगा, आगे जाने पर इस पर क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद हो जाएगा। ये क्या है, ये समांतर नहीं है दोनों रेखा, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ बनाएंगे, बट ग्राफ वाला कॉपी में बनाएंगे तो सेम से मिलेगा। ग्राफ वाले कॉपी में क्या होता है, ये ऑलरेडी बनाया हुआ होता है ना, उसी पर खींचना होता है, बस नामकरण करना होता है बराबर दूरी पर। यहाँ पे क्या हुआ, कभी छोटा कभी कहीं बड़ा, ऑटोमेटिक होगा ही होगा, क्योंकि इंची टेप से तो नाप के दे नहीं रहे हैं इस कारण से। लेकिन इसलिए इसको ग्राफ वाले कॉपी में बनाया जाता है, बाद में बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अभी फिलहाल तो ये लिखेंगे, ठीक है, जल्दी करो फटाफट, और तब जाके ये हमारा ग्राफ हुआ। कुल मिलाकर समझ में आया? कम से कम 2 हल चाहिए, इसमें 3 हल 4 हल भी कर सकते हैं, जरूरत नहीं है 2 ही हल। ये 3.1 का 2 नंबर 1 हो चुका था, और इसे भी ग्राफीय विधि और ज्यामितीय दोनों शायद कहता है ना, देख लेते हैं। कहता है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ज्यामितीय, ज्योमेट्री, ग्राफ विधि ही कहता है, बट बीजगणितीय, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे क्या कहता है, तो क्रिकेट टीम ने, एक कोच ने 3900, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, डायरेक्ट बनाते हैं। माना कि एक बल्ला का मूल्य कितना रुपये, 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, 2 ठो चर लेना है, x रुपये, एवं एक गेंद का मूल्य कितना, y रुपये। ये माने प्रश्न के मुताबिक, डायरेक्ट प्रश्न से क्या कह रहा है, 3900 रुपये में, कितना में, 3900 रुपये में 3 बल्ला और 6 गेंद। भाई एक बल्ला का 6 रुपये, x रुपया, तो 3 का कितना, 3 बल्ला कह रहा है ना, हाँ, 3 बल्ले का कितना हो जाएगा, 3x, और एक गेंद का y रुपये, तो 6 गेंद का कितना हो जाएगा, 6y, और दोनों मिला के कितना रुपया लगा, 3900 रुपया लगा। तो इस प्रकार से चलो हल कर देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे ऑलरेडी ये हल हो जाएगा, 3x प्लस 6y, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, हालांकि ऐसे भी हम छोड़ सकते हैं, इक्वल टू 0, लेकिन ध्यान पूर्वक देखेंगे तो सभी में 3 आ रहा है ना, तो 3 कॉमन ले लेंगे तो और भी सुविधा होगा, समीकरण छोटा हो जाएगा। तो x प्लस 3 2 जा 6, 2y माइनस 13 3 जा 39 होता है ना, ठीक है, 00 इक्वल टू 0। 3 कॉमन ले लिए, 3 बाहर कर दिए, और 3 के साथ 0 में मिल जाएगा तो 0 आ जाएगा, बच जाएगा x प्लस 2y माइनस, है ना, 1300, ठीक है, 1300, ये हमारा हो गया इक्वल टू 0। ये 3 जो है 0 में मिल गया, और देखो ये जो हमारा बन गया ये समीकरण, हाँ, 1 बन गया। चलो देखा जाए पुनः प्रश्न से, देखो ध्यान पूर्वक। तो फिर क्या
कह रहा है, वही कोच के द्वारा जो है उसी प्रकार के 3 गेंद और बल्ला कितना बल्ला तथा उसी प्रकार से कितना एक बल्ला भाई, ठीक है। एक बल्ला का 100 रुपया और 3 गेंद का कितना हो जाएगा 3y इक्वल टू कुल मिला कितना 1300 रुपया लगा, कितना 1300। ये तो ऑलरेडी हो चुका है, x प्लस 3y माइनस 1300 इक्वल टू 0, इसमें कॉमन आने वाला नहीं है और ये जो हमारा हो जाएगा समीकरण 2 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2 रेडी हो गया। तो अब आपको क्या करना है, इसको ग्राफीय विधि से कम 2 हल चाहिए, जैसे हम 1 नंबर में बताए हैं, है ना। 1 नंबर को ढंग से देख लेना अच्छा से और तब जाके हमारा रेडी हो जाएगा। ये हमारा बीजगणितीय रूप में तैयार हो गया, ठीक है। अब ज्यामितीय रूप से ग्राफ विधि से आपको बनाना होगा। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। क्या कहता है, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर। तो सबसे पहले यहाँ भी बीजगणितीय के लिए मानना पड़ेगा, क्योंकि 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। माना कि ध्यान से देखो, माना कि एक सबसे पहले सेब और अंगूर है ना। 1 सेब का मूल्य कितना है, x मानना पड़ेगा ना, x रुपये, ठीक है। एवं 1 केजी भी लगा दो भाई, ठीक रहेगा, है ना। किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना, y रुपये होगा कि नहीं होगा। चलो y रुपये हो जाएगा। प्रश्न के मुताबिक क्या कहता है, प्रश्न से देखेंगे 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर। 2 केजी सेब का 2x और 1 केजी अंगूर का 1y, ठीक है। कितना रुपया लगा, ये रुपया हुआ, है कि नहीं। 2 केजी सेब का 2x रुपया, है कि नहीं, और 1 केजी अंगूर का 1y रुपया, दोनों मिला के कितना लगा भाई, यह दिया हुआ 160 रुपया लगा था, 160 रुपया। ये हमारा हो चुका है 2x प्लस y माइनस 160 इक्वल टू 0। अब देखो कॉमन लेने वाला है नहीं, समीकरण 1 हो गया, ठीक है। चलो अब पुनः जो है प्रश्न से भाई, प्रश्न से देखो अब क्या कहता है, बस वही चीज है यहाँ भी। क्या कहता है, जो 2 केजी, सबसे पहले ऊपर में है 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर। 4 केजी सेब का 4x रुपये और 2 केजी अंगूर का 2y रुपये, कुल मिला के कितना 300 रुपये लगा, कितना 300, ठीक है। इसको हल कर लेते हैं तो 4x प्लस 2y माइनस 300 इक्वल टू 0। अब थोड़ा 2 कॉमन आने वाला है तो ले लेते हैं, बेहतर होगा। 2 2 जा 4, ठीक है। y इसमें देख लेते हैं तो कितना हो जाएगा 150 इक्वल टू 0। ये 0 बट्टा 2 ये बट्टा में चला जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा 2x प्लस y माइनस 150 इक्वल टू 0। और ये आपका जो है समीकरण 2 रेडी हो गया और ये ग्राफ बनने के लिए तैयार हो गया। प्रत्येक समीकरण के लिए, ग्राफ के लिए कम से कम 2 हल चाहिए और उसी प्रकार से बना लेंगे जिस प्रकार से 1 नंबर बनाए हुए थे, हो जाएगा। चलिए लिखिए फटाफट।